तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा लेक्चर। रात है थोड़ा सा। इससे पहले मैंने जिस लेक्चर की बात की थी उसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर टिश्यू तक पहुंचाया था। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को नए हैं, अभी वो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इससे पहले की वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में है, उसको देखकर तब इस पर आइए, क्योंकि अगर उसको देखे आप इस पर एंट्री करेंगे तो आपको अधूरा सा लगेगा। प्लीज़, तो इससे पहले जो वीडियो बन के रखी है आप प्लेलिस्ट पर जाइए। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक लेक्चर पड़ा है 30 मिनट का, आप उसको देख के फिर आइए। ये जो लेक्चर है हमारा वो दूसरा लेक्चर है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एपिसोड नंबर दूसरा देखना। एपिसोड नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं हम वहीं से। हम टिश्यू पर पहुंचे थे बेटा, टिश्यू पर। टिश्यू टिश्यूज मिलकर ही ऑर्गन बनाती हैं। जहां आप उस वीडियो को, वो स्टॉप हुआ है 30 मिनट के बाद, जस्ट उसी के बाद ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज उस वीडियो को देखकर जरूर आए। टिश्यू को ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम देखना। ठीक, पहले इतना पहुंचते हैं। देखो, टिश्यू में आपको 4 प्रकार के टिश्यू पढ़ाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। यही सब मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ऑर्गन का मैंने एग्जाम्पल लिया इसोफेगस लिया, फिर स्टमक, और फिर लिया इंटेस्टाइन जनाब। तो डियर, इंटेस्टाइन में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब ये 3 ऑर्गन मिलते हैं, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये है ऑर्गन। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जनाब, एसोफेगस, ऑर्गन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर ऑर्गन, ये सब ऑर्गन है और ये सब मिलके कहलाए क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्क्रिटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, बहुत प्रकार के सिस्टम है। तो वो भी किसी न किसी ऑर्गन से ही मिलकर बने हैं। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और आपका बाद में एल्वुलाई या लंग्स के अंदर एल्वुलाई है। साफ लिख देते हैं, लंग्स में एल्वुलाई। ये सब मिलकर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो टिश्यू के आपस की कॉम्बिनेशन के ही मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे ऑर्गन का मैं एक एग्जांपल और लूं कि मान लो हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, और इनको जब आपस में कंबाइंड करोगे तब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगी या बनेगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए कहीं न कहीं हार्ट की जरूरत थी। और हार्ट क्या है? मायोजेनिक है, मसल्स की बनी है वो। तो हार्ट पीछे 4 प्रकार के टिश्यू से ही तो बनी है। उसमें मसल्स ज़्यादा हैं तो मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं। तो उसके अंदर का जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सारी मतलब मिला के वो बनी है ना, वो सब टिश्यूज हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा, देखो आ रहे हैं धीरे धीरे ऑर्गन के टॉपिक पर। तो इससे पहले जो मैंने आपको बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से फिर एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर मैक्रोमोलिक्यूल, फिर बना सेल ऑर्गेनेल, फिर सेल, फिर टिश्यू। पिक्चर वहां से आई टिश्यू। टिश्यू 4 प्रकार के हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जब इन 4 प्रकार की टिश्यूज की आपस में रेशियो या अरेंजमेंट अलग अलग होता है हर ऑर्गन के अंदर, तब वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन। और ऐसे ही डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि ओशोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जब ये सब बनते हैं तब जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ऐसे ही फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स, और लंग्स के अंदर का एल्वेओलाई, ये सब मिलके बना है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही आपकी मसल्स, हड्डियां और सारी चीज मिलके लोकोमोटरी सिस्टम बनाती हैं। और आपको ब्लड वेसल, हार्ट मिलके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ढेर सारे सिस्टम्स हैं। अच्छा, अब ऐसे आपकी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। आपको समझ में आ गया? हम इसमें और लिख सकते हैं। जो बच्चे नोट्स जरूर बनाइएगा, प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, स्मार्ट बनिए। देखिए, आपने लगभग चीजें प्रिपेयर की है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी थोड़ी सी वीक थी। मैं चाहता तो किसी और यूनिट से स्टार्ट कर सकता था। आप समझे चाहे ना समझे, एज अ टीचर मुझे पूरा नॉलेज है कि आप कहाँ से पढ़ पा रहे हो, क्या आपकी चीज़ें वीक होती हैं। तो मैं जितना हो पाएगा मुझसे, जितना भी मुझसे बन पाएगा मैं करूँगा आपके लिए। करते रहिए, बाकी तो आपकी सोच आपके साथ। ठीक, क्या सोचते हो भगवान जाने। तो ऑर्गन सिस्टम, तो हम बच्चों ऑर्गन सिस्टम के अंदर, अरे यार लिखते हैं कुछ बातें, रख कर दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑर्गन, आप नोट्स जरूर बनाइएगा बेटा। ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम कितने प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं? चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा इसका मतलब है कि जो ऊपर है वही नीचे है। ठीक, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक, फिर और क्या है, लोकोमोटर सिस्टम, ठीक, सिस्टम। फिर ऐसे ही नर्वस सिस्टम, फिर ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम,
अरे जिसमें हार्मोन्स आते हैं। अच्छा, अब जब ऐसे ही ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइंड करते हैं, एक से ज़्यादा जब आपस में कंबाइंड करते हैं तभी तो एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। बेटा हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। वीडियो चल